उस कोशिश में मेरे बच्चा जिंदगी का पूरा की पूरा एक सार समाया हुआ है। लेकिन अब हमारी जो स्टडी की फाइट है, अब वो हमारी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। दीपावली में बहुत ज्यादा जगमग जगमग कर ली, लेकिन अब अपने फ्यूचर के ऊपर लाइट लगाने की बारी आई। भाई बायोलॉजी इतना बड़ा, हिंदी इंग्लिश इतने सारा है, बहुत ज्यादा है। यहां से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। रिकॉल, दूसरा रिवाइज, रीराइट और रिवार्ड। वुम, क्या हाल चाल? आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। यार एक बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा सीरियस बात आप लोगों से करनी थी। याद है तुम्हें कि क्लास 9th जब फिनिश हुई थी, वो क्लास 9th फिनिश करके जैसे ही अपन क्लास 10th के अंदर आए थे, तो एक अलग सी एक एनर्जी, एक अलग सा अंदर से फील था कि यार बहुत अच्छे से अब तो नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छे से कॉपी बनाएंगे और इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से अपन लेकर के चलेंगे, क्लास 10th में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन धीरे 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 वो जो जोश था, वो जो एनर्जी थी, वो कम हो गई। फिर सोचने लगे कि यार रक्षाबंधन जो है ना वो निकल जाए, 15 अगस्त निकल जाए, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। वो भी निकल गया। अब आ गया है दीपावली। यार दीपावली भी और निकल जाए ना, उसके बाद में पढ़ाई करें। अब दीपावली भी क्या हो गया है, निकल गया। ये एक समय ऐसा आ गया है जो कि अब बेटा जी डू एंड डाई वाला केस आ गया है। ठीक है ना। मन में इच्छा तो है कि कुछ ना कुछ करना ही है, घर वालों का नाम रोशन करना है। एक ऐसा भी थॉट होगा माइंड के अंदर कि अरे यार क्या होता है परसेंटेज से, क्या होता है, क्लास 10th ही तो है। अगर ये वाला थॉट आ रहा है तो फिर बहुत गलत हो। क्लास 10 के अंदर परसेंटेज, आपकी मार्कशीट ठीक है, वो जो भी आपका सोचना हो डजेंट मैटर। लेकिन बेटा जो मेहनत करना आप सीखते हो ना, वो बहुत ज्यादा आईएमपी होता है। वो सबसे ज्यादा आईएमपी होता है। एक बच्चा चलने के लिए जब अपनी कोशिश करता है ना, वो कोशिश आईएमपी होती है। चलना तो वो सीख ही जाएगा, 1 साल लेट सीखेगा लेकिन सीख ही जाएगा। लेकिन वो जो अपनी तरफ से कोशिश करता है ना, उस कोशिश में मेरे बच्चा जिंदगी का पूरा की पूरा एक सार समाया हुआ है। क्लास 10 के अंदर जो आप मेहनत करते हो, जो आप हार्डवर्क करते हो ना, वो जो आप अपने ऊपर करोगे, वो आपकी आगे की लाइफ, आपकी आगे आने वाली जो जर्नी है ना, उसका पूरा की पूरा एक संजो करके एक रखता है क्लास 10 का हार्डवर्क। लेकिन हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम कर ही रहे हैं जो हमें क्या कर रही है, पीछे धकेल रही है, हमें औरों से क्या कर रही है, दूर कर रही है। हम आए तो थे 9th पास करके, 10th में आए थे एक अलग ही विजन, एक अलग ही सपने के साथ में। लेकिन वो विजन, वो हमारा सपना, वो हमारा अपने अंदर की जो हमारी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं धुंधली पड़ रही है। और ये धुंधली हमारी अपनी आदतों की वजह से पड़ रही है। लेकिन अब ये वक्त है, दीपावली खत्म हो चली है, सब कुछ हो चला है मेरे बच्चा। और आपके लिए अब ये जो एक गोल्डन टाइम पीरियड आया है, ये एक ऐसा समय है जहां पे अच्छे से अच्छा जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, वो या तो मेरे बच्चा पीछे चला जाता है, या फिर जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है वो बहुत ज्यादा आगे आ जाता है। क्यों आ जाता है, किस लिए आ जाता है? जो बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, वो अगर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करता तो वो पीछे चला जाता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो साल भर से सीरियस नहीं थे, लेकिन अब एकदम से इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि वो साल भर शुरू से पढ़ने वालों को भी क्या कर देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। और मुझे ये लगता है कि आपको उन्हीं कैटेगरी में आना है कि जिन्होंने स्टार्टिंग से मेहनत की। चलो ठीक है भाई साहब, उन्होंने तो स्टार्टिंग से मेहनत, लेकिन अब हम कुछ ऐसा एफर्ट्स डाल दें यहां से अपनी तैयारी के अंदर कि एक अलग ही हम क्या कर दें भाई साहब, चमत्कार कर दें। ठीक है ना। दीपावली के फटाके तो बहुत ज्यादा हमने फोड़ लिए, बहुत ज्यादा हमारे पास में हमने रोशन कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब अपनी जिंदगी को क्या करना है, रोशन करने का समय है। अपनी जिंदगी के लिए कुछ करने का मेरे बच्चा जी अब ये समय है। बहुत 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 बड़ा अपना ये गोल्डन टाइम है। आफ्टर दिवाली लाइट्स, ठीक है ना, आफ्टर दिवाली लाइट्स स्टार्ट स्टडी फाइट्स। दीपावली के लाइट्स तो हो गए मेरा बच्चा, लेकिन अब हमारी जो स्टडी की फाइट है, अब वो हमारी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। इस समय पर अब वो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। यहां इस पूरे की पूरे वीडियो के अंदर आपने क्लिक किया है तो डेफिनेटली मुझे पता है कि यहां से आप कुछ ना कुछ बदलाव अपने अंदर लेकर के आओगे। बहुत कुछ जरूरी सी चीजें मैं बताऊंगा, 2 रूल बताऊंगा, एक है 3S और एक है 4R रूल। इन 2 रूल्स के ऊपर काम करना। कुछ पढ़ा होगा शुरू से लेकर के अभी तक तो भी आपका भला और अच्छा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो यहां से आप एक बहुत बड़ा क्या करोगे, कमबैक करोगे, ये मेरी गारंटी है। और जो सोचा था, जो सोच करके 9 से 10th के अंदर आए थे, उस चीज को आप क्या करोगे, पूरा करोगे। और हमें पूरा करना ही है यार भाई। अब सोचो कि क्लास 10th में ही अगर हम अच्छे मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं मेरे बच्चा, लोग आईआईटी, जेई, नीट, फलाना ढिमकाना, क्या क्या रात दिन एक करके मेहनत करके उनको क्वालिफाई कर रहे हैं। हम क्लास 10th में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आ पा रहे हैं। हम कैसे आगे हमारी जर्नी को हम जस्टिफाई करेंगे, क्या बताएंगे हम आगे अपने आप को, अपने आप के अंदर की आत्मा को क्या हम बताएंगे कि यार हमने क्यों नहीं पढ़ाई की थी, क्या था रीजन। ठीक है, पेरेंट्स को तो छोड़ दो, पेरेंट्स के सपनों को तो छोड़ दो। आप अपने अंदर की जो एक इनर जो शक्ति है, जो अंदर का जो एक तुम्हारा अंदर का जो बच्चा है, उसको आप क्या समझाओगे।
अंदर से कुछ तो आवाज आ रही होगी कि यार भाई क्या कर रहा है, क्या तू सही कर रहा है भाई, सही रास्ते पे चल रहा है, एकदम सही चल रहा है तू, क्या यही तुझे करना है आगे लाइफ में? इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना है, ये वीडियो पे कभी क्लिक कर देना, इस वीडियो पे, किसी भी वीडियो को पूरा नहीं देखना, बस यही करना है? नहीं करना है। कुछ तो बदलाव हमें लेकर के आना ही, और उस बदलाव की शुरुआत आपको यहां से करनी है, इस वीडियो से करनी है। ठीक है, आपका भाई, मैं आपके साथ में हूं, और मैं आपको ये बता करके जाऊंगा, सिर्फ ज्ञान देने का आदत नहीं है मेरी, मैं आपको रियल में एक फैक्ट बता करके जाऊंगा कि आपको इस तरह से इस रास्ते पर चलना है, अगर कुछ बेहतर करना है तो, कुछ बेहतर करना है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो ध्यान से सुनो और ध्यान से मेरी बातों को थोड़ा सा समझते हो जाओ। दो अलग अलग चीजें मैं बता रहा हूं। पहली चीज तो ध्यान से सुनो ये कि भैया 3S क्या चीज है और 4R क्या चीज है। 3S और 4R ये रूल है क्या, और ये क्या हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल हमारे लिए होगा, देखते हैं। उसके लिए दीपावली तो खत्म हो गई, लाइट लगाओ अपने फ्यूचर के ऊपर। दीपावली में बहुत ज्यादा जगमग जगमग कर ली, लेकिन अब अपने फ्यूचर के ऊपर लाइट लगाने की बारी आई है। अपने फ्यूचर के ऊपर अब लाइट लगाने की बारी आई है। क्या करना है? सबसे पहली चीज 3S रूल, तीन चीजों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली चीज तो मेरे बच्चा सेट, स्टडी और स्टे, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा आईएमपी है, सेट, स्टडी और स्टे। क्या मतलब है इन तीनों चीजों का? सेट का मतलब क्या है? अपना एक गोल तो फिक्स करो मेरे भाई, अंदर कुछ, अंदर से एक इच्छा होगी, अंदर से, अंदर जो आपका अंदर का जो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है ना, वो अंदर से चीख चीख करके ये बोल रहा है कि यार मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, मैं इतना कर सकता हूं। मैं ये नहीं करूं कि भैया तुम सभी लोग 99% ले आओ, 95 ले आओ, 90 ले आओ। अरे अंदर से कुछ शक्ति आ रही होगी, पावर आ रही होगी, मैं 70 तो आराम से बना सकता हूं। जब अंदर से ये पावर आ रही है कि 70 बना सकता हूं, तो भैया थोड़ा सा और एफर्ट मार के 75 बनाना भाई, 80 बना लेना मेरे भाई। अंदर से तो पावर, तेरा अंदर से तो चीख चीख करके आत्मा बोल ही रही है ना कि 70 तो मैं बना ही सकता हूं, तो और अच्छा एफर्ट लगा, सेट कर अपना गोल 5%, 10% ऊपर का गोल सेट करो, और उसके ऊपर क्या कर, छलांग लगा मेरे भाई। सेट करो अपना गोल। पहला एस यही है कि अपना गोल क्या होना चाहिए, पहले तो सेट होना चाहिए। गोल सेट करने का मतलब ये नहीं कि मैंने सोच लिया 95% सर जी बनाऊंगा, ना 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 बेटा, अंदर अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी के हिसाब से क्या करना है, सोचना है कि हाँ मैं इतने % बनाऊंगा, ये मेरा गोल है और इसके लिए मैं जी जान लगाऊंगा, इतना मैं करूंगा। सिर्फ सोच लेने से नहीं होने, सेट तो कर लिया, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट्स डालने हैं वो भी मैं डालूंगा, उन एफर्ट्स के ऊपर भी मैं काम करूंगा, उनके ऊपर भी मैं काम करूंगा। ये पहला हिस्सा। दूसरी चीज, स्टडी स्मार्ट के ऊपर फोकस करना है मेरे लाडलो। ये एक ऐसा समय आ चला है, यहां से आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट मेरे भाई, एसएसटी इतना बड़ा है, मैथ्स इतना बड़ा है भाई, बायोलॉजी इतना बड़ा, हिंदी इंग्लिश इतने सारा है, बहुत ज्यादा है। यहां से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। क्या स्मार्ट वर्क करें सर? सबसे पहली चीज तो शॉर्ट नोट्स बना लो। नहीं बनते हैं शॉर्ट नोट्स, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं हूं, मेरा लेक्चर्स में लेता हूं, वन शॉट के फॉर्म में लेक्चर्स देता हूं, उसका पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल करके दे देता हूं। आपके बाकी टीचर्स हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स वाले मास्टर, एसएसटी वाले मास्टर, सब कुछ तो आपको प्रोवाइड कर ही रहे, सब कुछ हम दे ही रहे। शॉर्ट नोट्स बनाने का समय भी नहीं मिल पा रहा है, आपने स्टार्टिंग से नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे लाडलो, सीधे सीधे क्लास नोट्स को क्या कर लो, प्रिंट निकला लो, ठीक है ना। वहां से तो कहानी समझ में आ जाएगी ना, वहां से तो हमारे पास में शॉर्ट नोट्स जो है वो बने बने मिल जाएंगे ना, ठीक है ना। मेन आईएमपी चीज क्या है कि भैया हमारा लेक्चर, हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। कैसे क्लियर करें? वन शॉट लेक्चर्स। इसी चैनल के ऊपर बेटा हर एक सब्जेक्ट के वन शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं, सबको क्या करना है, देखना है, अच्छे से देखना है। और वन शॉट मतलब वन शॉट मेरे बच्चा, उसमें आपको बेहतरीन तरह से समझाया गया है। अपने ऊपर डाउट, सामने वाला जो टीचर पढ़ा रहा है उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं रखना चाहिए। अरे सर जी वो डिटेल में पढ़ाओ, अरे भाई वो आपको आपकी क्लास 10 के हिसाब से पूरा धांसू पढ़ा रहा है, तो उसके ऊपर पूरा 100% ट्रस्ट रख करके और क्या करो, वन शॉट से अपना पूरा की पूरा सिलेबस पूरा की पूरा कंप्लीट करो। अब ये जो समय है वो वन शॉट का समय है मेरे बच्चे, अब ये जो समय है वन शॉट का। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब वन शॉट की बारी है। अभी तक सब कुछ पढ़ा है तो भी वन शॉट की बारी है, क्योंकि रिवाइज भी तो करना पड़ेगा। तो कैसे रिवाइज करेगा मेरे भाई? क्या वापस से पूरा ना, वन शॉट से रिवाइज होगा। पूरा पढ़ा हुआ है तो भी वन शॉट से रिवीजन करना है, कुछ नहीं पढ़ा है तो भी वन शॉट से ही क्या करना है, अब पढ़ना है। ये समय है वन शॉट वाला, ये समय है हमारे पास में वन शॉट वाला, और स्टडी स्मार्ट वाला समय है ये, ठीक है ना। तीसरी चीज, स्टे कंसिस्टेंट। भाई साहब रोज थोड़ा 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 पढ़ो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ये है कि सर जी हमारा तो ये सब्जेक्ट वीक है, सर जी हमारा तो ये ऐसा है, हमको तो याद नहीं होता। भाई जो भी सब्जेक्ट वीक है ना, हर सब्जेक्ट में थोड़ा 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 करते हुए चलो। मान लो एसएसटी 4 क्वेश्चन डेली के निपटाने हैं, सल्टाने, याद करने हैं, टेंशन खत्म। बायोलॉजी 2 क्वेश्चन डेली करूंगा, फिजिक्स 2 क्वेश्चन डेली करूंगा, केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन डेली करूंगा, बस
ज्यादा लंबा टास्क नहीं, उन्होंने का एक चैप्टर, अरे ना भैया, छोटा छोटा सा गोल बनाओ, लेकिन डेली कंसिस्टेंटली उसके ऊपर क्या करो मेरे बच्चा, वर्क करो, उसके ऊपर काम करोगे, डेली की डेली, रोज की रोज उसके ऊपर फोकस करोगे, रोज की रोज उसके ऊपर काम करोगे, आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता हुआ जाएगा, सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होता हुआ जाएगा। ये 3 एस मैंने जो बताए हैं आपको, सबसे पहला स्टडी, स्मार्ट करना है, सेट करना है अपना एक गोल, और स्टे रहना है अपने को कंसिस्टेंट, एकदम कंसिस्टेंट खुद के ऊपर, ये कंट्रोल करके रखना है कि हाँ भाई मैं डेली इतना, मेरा जो टास्क है वो मैं करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, मैं करके ही रहूंगा। ये 3 चीजें मैंने बताई। 4R, जो कि इन 3 एस के साथ में और आपको क्या करने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। पहली चीज रिकॉल, दूसरा रिवाइज, रीराइट और रिवार्ड। ये 4 आर है मेरे बच्चा, जो इन 3 एस की, जो आपने 3 एस में जो अपना पूरा की पूरा एफर्ट्स डाला है ना, उसमें ये जो 4 आर है ना, वो 4 चांद लगा देते हैं, ये 4 चांद लगा देते हैं। मैं एक एक करके बताता हूं कि इनका मीनिंग क्या है और आपको कैसे समझना है। रिकॉल का मतलब क्या है, आपके साथ में बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है मेरे बच्चा कि जो हमारे पास में कल क्या पढ़ा था वो तो याद ही नहीं है, हम तो भूल गए, हम तो थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा भूल गए। भाई साहब, जो कल पढ़ा था उसको आज पढ़ाई करने जो बैठ रहे हो ना, तो थोड़ा सा क्या करो, रिवाइज करो, तब मजा आएगा, तब असली मजा आएगा। ऐसा नहीं कि कल जो पढ़ा था उसको तो पढ़ लिया, आज कुछ नया स्टार्ट किया, और उस कल वाले को पढ़े हुए को भैया 10 दिन हो गए, वो तो खत्म खल्लास, वो पूरी कहानी भूल गए हम ना। ऐसा नहीं करना मेरे बच्चा। जहां पर जब आपने जिस जगह पर बीज बो दिया है मेरे लाडले, तो उस जगह पर पानी भी तो डालो। जब कल हमने वो चीज याद की थी तो आज उसको रिवाइज तो करो। कल जो मेहनत की थी हमने, उस मेहनत को आज जाकर के देखो तो सही कि भैया उस मेहनत का आज क्या रंग आया है, माइंड के अंदर वो याद रही भी है या नहीं रही। तो रिकॉल करना मस्ट आई, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है मेरे बच्चा जी। दूसरी चीज रिवाइज करना मेरे बच्चा, रिवाइज करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। 48 घंटे बाद हर चीज को आपको क्या करना है, दोबारा से रिवाइज करना। ये रिकॉल और रिवाइज, ये दोनों सेम सेम ही चीज है मेरे लाडलो, दोनों सेम सेम ही चीज है। लेकिन रिकॉल का मतलब ये होता है कि भैया जिसे मैंने 4 क्वेश्चन कल याद किए थे, तो मैं ऐसा 2 मिनट के लिए बैठ गया, हाँ हाँ मैंने कल ये ऐसा ऐसा पढ़ा था, हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ ये 5 तंत्र, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये रिकॉल होता है। हमने बस 1-2 मिनट में क्विक माइंड के अंदर उसको क्या कर दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया कि हाँ 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 ऐसा ऐसा किया था, ये रिकॉल हो गया। रिवाइज का मतलब क्या हो गया, जो पढ़ा था उसको फिर से एक बार क्या कर लिया हमने, देख लिया कि अच्छा हाँ ये हर एक लाइन को ऐसा ऐसा, हाँ ये। तो दोनों में हल्का सा पॉइंट, एक रत्ती भर का क्या है फर्क है, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस अलग है। रिकॉल से क्या होता है, आपके माइंड को ये याद आता है कि हाँ वो कल ऐसा ऐसा हुआ था, और वो कहानी आसपास दौड़ने लगती है। रिवाइज से क्या होता है, हर लाइन के ऊपर आपकी फिर से क्या पड़ जाती है नजर, तो हर लाइन आपकी माइंड के अंदर क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है। तो इन दोनों से क्या होता है, हमको बेनिफिट मिलता है। तीसरी कंडीशन रीराइट, अपने वर्ड्स में लिखने की आदत डालो मेरे बच्चा। यहां अगर अभी तक क्वेश्चंस याद नहीं, तो अब अपने वर्ड्स में लिखने की क्या करो, आदत डालो। अपने शब्दों में क्वेश्चंस का आंसर बनाना क्या करो, आप सीखो। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत अच्छा जब हम समझ लेते हैं, तो उस बहुत अच्छे से समझे हुए चीज को हम क्या कर सकते हैं, मन से लिख सकते हैं, और वही आपको करना है। रिराइट करना क्या करना है, आपको सीखना है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है सर जी। नेक्स्ट रिवार्ड, अगर ये सारी चीज को आप अप्लाई कर रहे हो मेरे बच्चा, तो खुद को थोड़ा सा संतुष्टि दिया करो। ये चीजों को अगर पूरा की पूरा फॉलो अप में अगर आप लेकर के आ रहे हो, तो फिर खुद को थोड़ा सा रिवार्ड दिया करो कि हाँ आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं मेरे लिए। 7 दिन में अगर मान लो ये सारी चीजों को आपने 7 दिन अप्लाई किया, तो नेक्स्ट जो 8वां दिन होगा, वहां पर थोड़ा अपने आप को रिलैक्सेशन देना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कि यार चलो 7 दिन मैंने कंटिन्यूअसली मेहनत की है, 8वें दिन मेरे माइंड को मैं थोड़ा सा क्या करूं, रिलैक्स दूं। रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं मैं रील स्क्रॉल करूं, मैं गेम खेलूं ना। छत के ऊपर जाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास से टहल लो, देखो मौसम सुहाना सा, ठंडी का ऐसा, हर चीज को फील करो मेरे बच्चा। बॉडी के अंदर से एक नई एनर्जी आपको फील होगी। मोबाइल में मत घुसना बस। रिवार्ड का मतलब ये नहीं कि मोबाइल दे दिया उन्होंने कहा हाँ रील्स दे, ना ना ना। रिवार्ड का मतलब होगा कि अपने आप को थोड़ा सा समय दो, स्मूथ टाइम दोने का 10 मिनट, शाम के टाइम पे खाना वाना खा लिया, सोने से पहले 10 मिनट थोड़ा सा टहल लिया, और थोड़ा सा विचार कर लिया कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। आप अंदर से एक अलग ही एनर्जी को फील करोगे, अंदर से एक अलग ही प्रकार का तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मैं कुछ सही कर रहा हूं, और नहीं कर रहा हूं तो अरे यार मुझे सही करना चाहिए। ये जो 10 मिनट का खुद के लिए क्या करना, टाइम देना, सबसे अलग छत पे चले जाओ, 10 मिनट खुद को समय दो, शांत में, मोबाइल वोबाइल सबको साइड वाइड रख करके, और बस शांत माहौल में जाकर के टहल लो, थोड़ी देर खड़े रहो, आराम से सोचते विचारते रहो, जस्ट इतना सा।
सोचना विचारना है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है, ओह हो मैंने तो कुछ, ऐसा नहीं, टेंशन नहीं। सोचना है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ और क्या मुझे नया करना चाहिए और क्या बेहतर करना चाहिए। इन चीजों को डेली की डेली पर अपने अंदर आदत लेकर के आओ। ये चीजें बेटा मेरे बच्चा आपको करना ही पड़ेगा, ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी। आफ्टर दिवाली लाइट्स स्टार्ट, स्टडी फाइट्स। बस याद रखो, ये वाली जो मेरी लाइन है, ये आपको याद रखना कि भैया दिवाली हो गई है, दिवाली में बहुत ज्यादा हमने रोशन कर लिया, लेकिन अब हमारी जो फाइट है वो स्टार्ट है। अब हमारे फ्यूचर को हमें क्या करना है, रोशन करना है। डिसिप्लिन रखो और अगली दिवाली अपने जो सक्सेस की रोशनी है मेरे बच्चा, उसको बहुत ज्यादा क्या करो, रोशन करो। डिसिप्लिन रखो अपने अंदर, अनुशासन रखो। सबसे बड़ा जो गुण होता है एक स्टूडेंट का, वो यही होता है अनुशासन वाला गुण। तो अनुशासन रखो, डिसिप्लिन अपने अंदर रखो। जितना अच्छा आप डिसिप्लिन रखोगे मेरे बच्चा, उतना ज्यादा आप लाइफ के अंदर क्या करोगे, प्रोग्रेस करोगे। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इन चीजों को आप फॉलो करोगे या फिर नहीं करोगे। क्या आपका एम है, कितना अपना सेट कर रहे हो गोल, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम रहे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद।